दोस्तों, कभी कभी एक टीजर सिर्फ फिल्म की झलक नहीं होता, बल्कि वो पूरे देश में एक नया विमर्श छेड़ देता है। और बॉर्डर 2 का टीजर बिल्कुल वही करता हुआ नजर आ रहा है। टीजर रिलीज होते ही उत्साह तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस की गई। लोग सिर्फ तालियां नहीं बजा रहे, सवाल भी पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है, सनी देओल के साथ ऐसा क्या बदल गया है? बॉर्डर एक आइकॉनिक देशभक्ति फिल्म थी, भावनात्मक थी, प्रभावशाली थी और संतुलित भी थी। लेकिन बॉर्डर 2 की टीजर का टोन ज्यादा इंटेंस, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा राजनीतिक रूप से चार्ज लग रहा है। और यहीं से बहस शुरू होती है। जैसे ही टीजर आया, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस फट पड़े। गूज़बम्प्स, शुद्ध देशभक्ति, ब्लॉकबस्टर लोडिंग। लेकिन इसी हाइप के बीच कुछ असहज सवाल भी सामने आए हैं। क्या बॉर्डर 2 सिर्फ एक वॉर फिल्म है, या फिर इस बार सिनेमा के साथ एक साफ वैचारिक संदेश भी आगे बढ़ाया जा रहा है? टीजर के कुछ शॉट्स और डायलॉग्स को लोग फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि इतिहास को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, तो कुछ ये पूछ रहे हैं कि क्या फिल्म मौजूदा राजनीतिक माहौल को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसी बीच एक और एंगल एंटर करता है, मोदी और योगी कनेक्शन। सोशल मीडिया पर थंबनेल्स वायरल हो रहे हैं, जहां मोदी और योगी के हैरान करने वाले रिएक्शंस दिखाए जा रहे हैं। कोई आधिकारिक चेतावनी या स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जिज्ञासा इतनी मजबूत है कि लोग मान चुके हैं जैसे बात ऊपर तक पहुंच चुकी हो। सच ये है दोस्तों, जब भी कोई देशभक्ति फिल्म अत्यधिक प्रतिक्रियाएं पैदा करती है, तो लोग अपने आप उसे सत्ताधारी विचारधारा से जोड़ने लगते हैं। और बॉर्डर 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान से आने वाली प्रतिक्रियाओं की। कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि बॉर्डर 2 सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक आक्रामक नैरेटिव पेश करती है। वहीं कुछ लोग इसे एक सामान्य बॉलीवुड वॉर फिल्म कहकर नजरअंदाज भी कर रहे हैं। इसी बीच एक और शब्द ट्रेंड करने लगा, बैन। क्या बॉर्डर 2 बैन हो सकती है, या फिर ये सिर्फ हाइप से जुड़ा एक अफवाह भर है? फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन जब राजनीति, युद्ध और इतिहास एक साथ आ जाते हैं, तो अटकलें अपने आप बढ़ने लगती हैं। और इस पूरी कंट्रोवर्सी के केंद्र में फिर से आ जाते हैं सनी देओल। सनी देओल सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वे देशभक्ति सिनेमा का एक चेहरा बन चुके हैं। उनकी छवि हमेशा से मजबूत, सीधी और ऊंची आवाज वाली देशभक्ति की रही है। लेकिन आज की ऑडियंस बदल चुकी है। अब सिर्फ हीरो का दुश्मन को हरा देना काफी नहीं होता। लोग ये भी देखते हैं कि नैरेटिव कितना संतुलित और संवेदनशील है। इसी वजह से सनी देओल के किरदार को लेकर राय बटी हुई है। फैंस कहते हैं यही क्लासिक सनी देओल है। क्रिटिक्स का मानना है इस बार टोन ज्यादा सख्त और एक तरफा लग रहा है। और यहीं से बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, बल्कि एक बहस बन जाती है। सच ये भी है कि बॉर्डर 2 के टीजर ने जिज्ञासा को चरम पर पहुंचा दिया है। लोग समर्थन करें या आलोचना, नजरअंदाज कोई नहीं कर पा रहा। शायद मेकर्स के लिए यही सबसे बड़ी जीत है। अब असली सवाल ये है, क्या कंट्रोवर्सी वास्तविक चिंता है, या फिर सिर्फ मार्केटिंग और हाइप का हिस्सा? क्या बॉर्डर 2 एक शक्तिशाली देशभक्ति एंटरटेनर बनेगी, या फिर बेवजह राजनीतिक होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवालों का सामना करेगी? वॉर फिल्में हमेशा संवेदनशील होती हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ एक्शन नहीं, इतिहास और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। एक गलत डायलॉग, एक अत्यधिक दृश्य और पूरा नैरेटिव बहस का विषय बन जाता है। अब अगले हिस्से में हम उन खास दृश्यों और संवादों की बात करेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया है। तब तक आप बताइए, क्या बॉर्डर 2 सिर्फ मनोरंजन है, या फिर एक वेकअप कॉल भी? कमेंट में अपनी राय लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे और भी बड़ी अपडेट्स आने वाली हैं।